तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि संसार है, इस संसार में पंडित कौन है? जो मात्र स्वाहा 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 करता है, स्वाहा स्वाहा करना सीख गया, वो पंडित नहीं है। जिसके पास शब्दों का आडंबर है वो भी पंडित नहीं है। जो समाज को पीड़ित करता है वो पंडित नहीं होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है पंडित वह होता है मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को माता के समान मानता है, पर द्रव्येषु लोष्टवत, पर द्रव्यों को मिट्टी के समान मानता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान मानता है, सह पश्यति सह पंडितः, और ऐसे जो देखता है, ऐसा जो समझता है वह पंडित है। चार विशेषता बताई। पर स्त्री को माता के समान मानना है, पर द्रव्यों को मिट्टी के समान मानना है, लेकिन हम वर्तमान में जो पंडित बनकर घूमते हैं वो पर द्रव्यों को खींचने का कार्य करते हैं। पूजा विधान महोत्सव आदि में पंडित वर्गों को हम बुलाते हैं, वो पहले पैसा फाइनल कर देते हैं, 1-2 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। वो पंडित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां कहा है पर द्रव्य लोष्टवत, पर द्रव्य मिट्टी के समान है। वह जो जानता है वह पंडित है, और उस मिट्टी को जोड़ने के लिए ये पंडित धर्म को बेच रहा है, वो पंडित नहीं हो सकता है। पंडित वह है जो जिनवानी की प्रसार प्रचार का कार्य करे, जिन शासन की प्रभावना का काम करे। पैसा मांगकर वो जिन शासन को अप्रभावित कर रहे हैं, पैसा मांगकर समाज को पीड़ित कर रहे हैं, डाक बोली का कमीशन ले रहे हैं, तो पंडित कतई नहीं हो सकते हैं। जो पंडित है तो परम आह्लाद संपन्न, राग द्वेष विवर्जितम, सोहम देह मध्येषु जो जानाति स पंडित। कौन है? परम आह्लाद संपन्न, परम आह्लाद से जो संपन्न है, परम आनंद में जो अवगाहना करता है, जो संतुष्ट है, संतोषी है, वह पंडित है। राग द्वेष से रहित है, और जो शरीर मध्य स्वयं अपनी आत्मा को जानता है वह पंडित है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने परमानंद सूत्र में कहा है। तो परम आह्लाद होता क्या है? परम आनंद की अनुभूति कहां होती है? पैसे की डिमांड रखने में, पर द्रव्यों को खींचने में कभी भी परम आह्लाद नहीं आ सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है पंडित कौन है? शिव कोटि आचार्य महाराज जी कहते हैं, एलग जी, शुल्लक जी, प्रतिमाधारी, वे बाल पंडित हैं। जो प्रतिमाधारी नहीं है वो बाल मात्र बाल है, मिथ्या दृष्टि है। और जिनके पास निश्चय रत्नत्रय है, जो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हो चुके हैं, वह पंडित है। अब देखो, निश्चय रत्नत्रय को कौन प्राप्त है? सातवें गुणस्थान के ऊपर जो मुनिराज अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित है, वह पंडित है। लेकिन आज हमने पंडित किसको मान लिया? जिसने 4 किताबों का ज्ञान कर लिया, जो शब्दों का जादूगर बन गया, शब्दों का आडंबर कर रहा है, उसको हमने पंडित माना है।
तो यहां कहते हैं पंडित वह है जो निश्चय रत्नत्रय से युक्त है। कल रितेश ने एक सवाल किया था, आप पाठ बोलते हैं पंडित पंडित मरण हो, बोलते कि नहीं बोलते? कहां बोलते हो? तेरे छत्र छाया समाधि भावना में, समाधि पाठ में बोलते हैं पंडित पंडित मरण। अभी पंडित पंडित मरण होता क्या है? रितेश ने सवाल किया कल। आप भी पढ़ते हो लेकिन आपके मन में कभी सवाल ही नहीं आया कि पंडित पंडित मरण होता क्या है। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ग्रंथराज मरण कंडिका में और आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज ग्रंथराज भगवती आराधना में कहते हैं मरण के 17 प्रकार। आज आपका भी अभी भी मरण चल रहा है। समय समय में जो शरीर में बदलाव होता है उसको आचार्यों ने अविची मरण शब्द कहा। आप भी अपना मरण हो रहा है कि बालक से आज शरीर में जो बदलाव समय अनुसार होता है उसको अविची मरण कहा। अब 17 प्रकार के मरण तो कहे हैं, उसमें से 5 प्रकार के मरण हैं और वो भी मरण है। पहला मरण है बाल बाल मरण, जो मिथ्यात्व के साथ होता है, अज्ञान के साथ होता है। अनादिकाल से हमारा ये बाल बाल मरण बहुत हो गया, इसीलिए हम संसार में घूम रहे, सम्यक्त्व के साथ हमारा मरण ही नहीं हुआ। बाल बाल मरण मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है, वो बाल बाल मरण होता है। बाल मरण होता है वो चौथे गुणस्थान में जो मरण होता है वो बाल मरण होता है। पहले दूसरे गुणस्थान में होने वाला मरण बाल बाल मरण है। तीसरे गुणस्थान में किसी का मरण नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में वो मरण जो होता है वो बाल मरण कहता है। व्रती जो प्रतिमाधारी है उनका मरण है वो बाल पंडित मरण कहा जाता है। पंडित है लेकिन बाल है। अभी रत्नत्रय की पूर्णता वहां नहीं आई है, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हुआ है। अब वो लघु व्रतों को स्वीकार रहा है, 12 प्रकार के व्रतों का पालन कर रहा है, इसलिए उसको बाल पंडित कहा। छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है उनका जो मरण होता है 12वें से लेकर के छठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक होता है। 11वें गुणस्थान को छोड़ करके 11वें गुणस्थान तक जो मरण है उसको बाल पंडित मरण के बाद साधु के मरण को पंडित मरण कहते हैं। 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में मरण नहीं होता है। और जो अंतिम मरण होता है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। माने मोक्ष जाने के पहले ये देह का विसर्जन हम करते हैं, उसको आचार्यों ने पंडित पंडित मरण कहा है। तो समाधि भावना में हम कितनी उज्जवल भावना रखते हैं कि मेरा पंडित पंडित मरण हो। अब पंडित पंडित मरण हो तो इसके पहले हमारी जो क्रियाएं है वो सम्यक रीति से होना चाहिए। हमारे जीवन में अकार्यों का त्याग होना चाहिए। हमारे जीवन में मन की शुचिता होनी चाहिए, मन की पवित्रता होनी चाहिए, तब जाकर हमारे मरण ऊंचाई की ओर जाएंगे। एक दिन पंडित पंडित मरण हो जाएगा। तो भव्य बंधु आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने कहा है कि निश्चय रत्नत्रय को जो प्राप्त हो चुका है उसका पंडित मरण है। माने मुनिराजों का जो मरण हो रहा है वो पंडित मरण है। और वह पंडित है जिसके पास निश्चय रत्नत्रय है। रत्नत्रय के 2 भेद है। कौन कौन से? एक व्यवहार रत्नत्रय है, एक निश्चय रत्नत्रय है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। आपके पास कौन सा रत्नत्रय है? व्यवहार रत्नत्रय है कि निश्चय रत्नत्रय है? अब व्यवहार रत्नत्रय कहते किसको है? आपने जवाब दिया, सही दिया, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय कहते किसको है? रोटी के साथ खाने की चीज है, पूड़ी के साथ खाने की चीज है, नमकीन है कि मीठा है?
क्या चीज है? किसको कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय? बहुत अच्छा कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान्वित होता है, 9 पदार्थों का श्रद्धान करता है, षड द्रव्यों का श्रद्धान करता है, पंचास्तिकाय का श्रद्धान करता है, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। अब बताओ, आपने स्वयं को व्यवहार सम्यक दृष्टि का लेबल लगा दिया, आपका देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है? अब देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है तो देव ने जो शास्त्रों में कही वाणी है उस पर भी श्रद्धान है, गुरुओं के वचनों पर भी श्रद्धान है। अब जिन वाणी में अष्टमूल गुण का पालन कहा है, रात्रि भोजन का त्याग करने की बात कही है, आलू प्याज आदि 10 कंदों का त्याग करने की बात कही है, कितने लोगों का त्याग है? हाथ ऊंचा करो। तो हमारा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहाँ है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मात्र उनके सामने माथा पटकने से नहीं होता है, मात्र मुट्ठी में 4 दाना चावल लेकर अर्घ चढ़ाने से नहीं होता है। उनकी जो वाणी है उसका अमल अपने जीवन में करना है, वह श्रद्धान है। उसी का तत्वों का ज्ञान है। और आपके पास कौन सा चारित्र है? कौन सा व्यवहार चारित्र कहते किसको है? व्यवहार चारित्र का पता ही नहीं है हमारे पास। चारित्र वह है, देश व्रती बनता है, प्रतिमा आदि स्वीकार करता है, वह चारित्र प्रारंभ होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, छठे गुणस्थान से ऊपर संयमाचरण चारित्र होता है, 7वें गुणस्थान के ऊपर स्वरूपाचरण चारित्र होता है। तो हमारे पास कौन सा चारित्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कि मार्गः? मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। आप मोक्ष मार्गी कि संसार मार्गी हैं? तो आपको क्या बनना चाहिए? मोक्ष मार्गी बनना चाहिए कि संसार मार्गी रहना चाहिए? तो हमारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय हमारे जीवन में आना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय जब आता है तब हम बाल पंडित तो बन सकते हैं। और पंडित वह है जिसके पास निश्चय रत्नत्रय है। और भी आचार्यों ने कहा है, अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्य संचयः ऐश्वर्यम प्रिय संवासो मुह्यते तत्र न पंडितः। पंडित कौन नहीं है? पहले कहा पंडित कौन है और अब कहते पंडित कौन नहीं है। जो व्यक्ति नश्वर क्षणिक यौवन को संवारने में, रूप को निखारने में, जीवन को धन का संचय करने में, ऐश्वर्य को इकट्ठा करने में मोह में लगाता है, वह कभी पंडित नहीं हो सकता है। मैं नहीं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। अनित्य यौवनम रूपम, हमारा रूप कैसे है? हमारा क्षणिक यौवन है। यौवन हमेशा रहने वाला नहीं है। यौवन एक दिन बूढ़ापे की ओर ढल ही जाता है। जैसे ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही जाता है, उसी प्रकार यौवन है, जवानी है, वो जवानी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन क्या आएगा? बूढ़ापा आएगा। तो यौवन है वो अनित्य है। कैसा अनित्य है? जैसे पानी के ऊपर जल की बूंद है, कितने देर तक रहेगी? पानी की बूंद जल के ऊपर है, कितने देर तक? जैसे अभी वर्तमान में ठंडा का समय चल रहा है, ओस बिंदु एकाध वृक्ष के पत्ते पर गिरते हैं, कितने देर तक है? क्षणिक है। उसी प्रकार हमारा यौवन भी क्षणिक है। हमारा पूरा जीवन जो व्यक्ति धन संचय को संग्रह करने में व्यतीत करता है, वो पंडित नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो रत्नत्रय से संपन्न नहीं है। धन के पीछे पागल क्यों हो रहा है?
हमारा पागलपन धन में है, वो पंडित नहीं होता है। हमारे दिन की शुरुआत धन संचय से होती है और दिन का अंत धन संचय से होता है। धन कैसे संग्रहित करे, कहां से धन आए, यही हमारी सोच रहती है। लेकिन ये नहीं सोचते कि आज जीवन में हमारे लिए धर्म कितना करना है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य प्रिय सम्मासो, ऐश्वर्य में जो मोहित है, जिसमें अपना मन लगाता है, वो पंडित नहीं होता है। यहां आचार्य महाराज जी ने कहा कह पंडित तो जवाब में कहा विवेकी। और विवेकी की परिभाषा क्या है? जिनकी प्रत्येक क्रिया में ज्ञान छलकता हो वह विवेक है। जिसकी एक भी क्रिया अज्ञानता के साथ नहीं होती है वह विवेकी है। जो क्रिया बहुत कर रहा है, रोज 10 पूजा करता है, लेकिन पूजा का अर्थ पता नहीं है, वो विवेकी नहीं हो सकता है। आप पूजा के प्रारंभ में मंगलाष्टक पढ़ते हैं, परमर्श से स्वस्ति पाठ बोलते हैं, अर्थ किस किस को पता है? टेप रिकॉर्डर की तरह हम बोलते जा रहे, पंडित नहीं हो पाओगे। उसकी क्रिया में ज्ञान छलकता है, प्रत्येक क्रिया ज्ञान पूर्वक करता है, वह पंडित है। तो हमारा ज्ञान कितना है? हम भगवान की पूजा करते हैं, उस पूजा का अर्थ ही हमें पता नहीं है। जो जागरूक रहता है, जो सावधान है, जो सचेत है, उसकी छोटी सी बड़ी क्रिया, हर क्रिया में विवेक है, वह पंडित है। जिनकी क्रिया अज्ञानता के साथ है वह अविवेकी है। जिसकी कोई भी क्रिया सफल नहीं हो पाएगी वह व्यक्ति है अज्ञानी। जैसे कोई व्यक्ति है, वह जानता है अग्नि से हाथ जलता है और अग्नि में हाथ डाल रहा है, तो जान रहा है क्या अग्नि से हाथ जलता है? उसको हम ज्ञानी कह सकते हैं क्या? जो हाथ जलने की क्रिया अग्नि में हो रही है, पुनः पुनः उसमें हाथ डालेगा, उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? एकाध व्यक्ति जानता है जहर पीने से मृत्यु हो जाएगी, फिर भी जहर खा रहा है, जहर पी रहा है, उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? वो विवेकी हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वह है, विवेकी वह है, पंडित वह है जो अपने आप को अहित से बचाता है और हित में प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञानी है, वह पंडित है, वह विवेकी है। आप जो संसार में क्रिया करते हैं, हित की क्रियाएं हैं कि अहित की क्रियाएं हैं? संसार क्रिया करते हैं, उसमें आत्मा का कल्याण होगा कि धर्म क्रिया करने से आत्मा का कल्याण होगा? हमें कल्याण चाहिए कि अकल्याण चाहिए? तो चाहिए कल्याण, कर रहे हैं काम अकल्याण का। ये ऐसा हो गया कि जहर पीने से मृत्यु होता है, पता है, फिर भी जहर पी रहा है। अग्नि में आग डालने से जलता है, पता है, फिर भी उसमें डाल रहा है, उसको मूर्ख कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? आप कौन हो? स्वयं अपने आप को मूर्ख कह रहे, कुछ दुख नहीं होता है, दूसरा सामने वाला कोई कहेगा रितेश कितना मूर्ख हो, तो कितना गुस्सा आता है। मैंने स्वयं को स्वयं मूर्ख कह रहे हैं। हमारी क्रिया मूर्खों जैसी चल रही है, हमारी क्रिया अज्ञान जैसी चल रही है, हमारी क्रिया संसार में भ्रमण करने की है, फिर भी हम स्वयं को ज्ञानी मानते, स्वयं को पंडित मानते, स्वयं को धर्मात्मा मानते हैं। आचार्य भगवान माणिक्यानंद स्वामी जी ने आलाप पद्धति में एक सूत्र का बहुत सुंदर है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानम एव तत्। ज्ञान कौन है? जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करे, वही ज्ञानी है, वह ज्ञान है। उस प्रामाणिक ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति विवेकी है, ज्ञानी है, पंडित है।
प्रामाणिक ज्ञान कौन सा होता है? चिन्नी भाभी नींद आ रहा है क्या? जागते रहो, दीवार को टिकना नहीं, थोड़ा इधर बैठो। तो दीवार को टिकेगी तो निद्रा आती है, अपने आराम से आ जाएगी। टिकाते कब है? दीवार को कब सटा कर बैठा देते हैं? दीवार को लगा कर कब बैठाते हैं? निकलने के बाद। अब ये सब हम है यहाँ, टिकना नहीं है। तो मैंने सवाल क्या किया था? प्रामाणिक ज्ञान कौन सा है? प्रमाण ज्ञान कौन सा है? तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, समीचीन ज्ञान है वह प्रमाण है। और इतना छोटा सूत्र है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और इतना इसका विस्तार करते हुए आचार्य भगवंत ने न्याय दीपिका नाम का ग्रंथ लिखा। एक सूत्र पर एक ग्रंथ। तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान कौन सा है? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करे वह ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है। और वह जिसके पास है उसको पंडित कहते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको विवेकी कहते हैं। और जो ज्ञान उसे अहित से बचा सके, हित में लगा सके, वह ज्ञान है। तो आचार्य भगवंतों ने ज्ञान की परिभाषा करते हुए, पंडितों की परिभाषा करते हुए बहुत सारा चर्चा किया है। पंडित है, अब पंडा भी होता है एक, पंडित के साथ एक पंडा भी जोड़ा जाता है। अब पंडा किसको कहते हैं? जो बुद्धि को भेद विज्ञान में लगा लेता है, अथवा जिसके पास भेद विज्ञान की बुद्धि है, वह पंडा है, वह पंडित है। जो आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वह पंडा होता है। जिसके पास आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे बुद्धि से रहित व्यक्ति को पंडित अथवा पंडा नहीं कहा जाता। जिनके पास प्रज्ञा है, वह जानता है शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये कला जिसके पास है वो पंडित है। नहीं तो पंडिता खंडिता सर्वे ते विवर्जिता विवेकिनः, नहीं तो बाकी सब जो विवेक रहित है वो पंडित नहीं है, वो खंडित पंडित है। जिनके चित्त में रत्नत्र है वही पंडित है, और जो रत्नत्र से मंडित है, शोभनीय है, वही वंदनीय भी हो जाता है। रत्नत्र नहीं तो वंदना नहीं की है। जैनागम में किसी व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। जैनागम में रत्नत्रय के गुणों की पूजा है, गुणों की वंदना है। तो पंडित शब्द है, उसका अभिप्राय हमें समझना है, विवेक के साथ हमारी हर क्रिया करना है, ज्ञान पूर्वक हमारी क्रिया करना है। हम तो बोलते 10 पूजा करने से अच्छा एक ही पूजा करो, लेकिन कैसे करो? समझ कर करो, जान कर करो। हम जानते कुछ नहीं है, हम समझते कुछ नहीं है, हम समझते कम है और समझाना ज्यादा चाहते हैं। यही हमारी अनादिकाल की भूल है। दूसरों को उपदेश देने में हम कुशल हो जाते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा को उपदेश देना वह नहीं जानता है, वह कभी पंडित नहीं हो पाएगा। जैसे एक पंडित जी थे, शाम के समय मंदिर में शास्त्र सभा में उद्बोधन कर रहे थे, बैंगन नहीं खाना चाहिए। क्या उद्बोधन चल रहा था उनका? बैंगन नहीं खाना चाहिए। और शास्त्र सभा हो गई, और मार्केट से जाते जाते उसको वहां बगल में किसान टोकरी में बैंगन बेचता हुआ दिखा। मन नहीं माना, बैंगन खरीद लिए। उसकी पत्नी भी शास्त्र सभा में बैठी थी, बैंगन खरीद लिए, और घर में जाकर बोलता है ये इसका जल्दी से जल्दी अच्छा सब्जी बनाओ, बैंगन का भरता बनाओ, फलाना टिक्का माँ बोल दिया। तो बोली आप अभी हजारों लोगों के सामने कहकर आए कि बैंगन नहीं खाना चाहिए,
आपकी वाणी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने तुरंत बैंगन छोड़ भी दिया और आप बैंगन लेकर आए। तो वो बोलता है वो पुराण के बैंगन मंदिर में थे, ये बाजार के बैंगन है। ऐसे पंडितों का क्या मतलब है भाई? दूसरों को कहता है, उनकी वाणी से प्रभावित होकर और लोग बैंगन का त्याग करते लेकिन स्वयं नहीं कर पाता है। ऐसे पंडिताई काम नहीं आती है। ऐसा जो पंडित है वो खंडित पंडित है। अमोघ वर्ष रुचि जी यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि वेद विज्ञान से सहित है। उसको पंडित कहा है जिसके पास शरीर और आत्मा की भिन्नता ही नहीं जान रहा है, उसको क्यों पंडित कहेंगे? जिसके पास विवेक नहीं है उसको क्यों पंडित कहेंगे? तो पंडित वह है जो विवेकी है। और इस गाथा का अंतिम चरण कहा था किम विषम अवधीरता। देखो अवधीरता शब्द समझना है। अवधीरता शब्द का अर्थ है अभिनय करना, अपमान करना आदि बहुत सारे अर्थ उसके हैं। तो इस जगत में किम विषम अवधीरता, यानी जगत में अवधीरता क्या है? तो गुरु की निंदा करना सबसे बड़ी अवधीरता है। देखो जगत में जितने भी लोग हैं उसमें से कम लोग पाप करते हैं। अगर ये अवधीरता छोड़ दे, गुरु की निंदा करना छोड़ दे तो 90% पापों से बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग हैं प्राया करके पूज्य पुरुषों की निंदा करने लगे हैं, जिससे बड़े व्यक्तियों की निंदा हो जाती है। वह व्यक्ति छोटों की निंदा करना उसके लिए कोई बड़ा बात है? बड़े पुरुषों की निंदा करने वाले के पास बहुत साहस है, उसके पास साहस चाहिए। यह तो सागर को पार उतारने वाली बात है, बड़ों की निंदा करना। किंतु यहां कह रहे कि निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदनीय की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। बुरा व्यक्ति है उसकी बुराई को भी निंदा नहीं करना चाहिए, उससे ही पापाश्रय होता है, उससे ही पाप कर्म का बंध होता है। तो आचार्य भगवान कहते कि निंदा करने से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। देख कर समझ कर जानते हुए भी हमने किसी की निंदा टाली तो शुभ कर्म का आश्रय होता है। आचार्य भगवंतों ने गुणों की चर्चा करने के लिए कहा है, इसलिए हम मंदिर जी में रोज बोलते गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन हमारी जाति कहाँ है? तो हम पंडित हैं, हम विवेकी हैं, हम ज्ञानी हैं, तो हम अज्ञानी बन चुके हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है दूसरों की बुराई देखने से अच्छा स्वयं में कितनी बुराई है ये देख लेना। दुनिया की बुराई देखने चला लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो आचार्यों ने कहा है हम निंदा क्यों करते हैं और निंदा करके दूसरी की बुराई करके हमारी जीव को बुरा क्यों बनाते हैं, जीव को खराब क्यों करते हैं। मैं बुरा हूं, सामने वाला कहेगा, उसकी बुराई करते हैं वो कहेगा मैं बुरा हूं, बुरा ही सही, तू अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा को खराब क्यों कर रहा है, जो जैसा है वैसा बना रहने दो। देखो चंद्रमा है, चंद्रमा ने चांडाल के घर अपनी रोशनी सिकोड़ दी है क्या? वो चांडाल के घर भी से रोशनी दे रहा है। सूरज है, कभी पापी के घर में प्रकाश नहीं करता क्या?
गाय कभी गरीब को दूध नहीं देती क्या? वृक्ष किसी पति को छाया नहीं देते हैं क्या? फल नहीं देते हैं क्या? और नदी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाती है क्या? ये सबके लिए समान होते हैं। उसी प्रकार संत पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो भी सबके लिए समान होते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। उनको भी किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये सारे अधिकार दुर्जन के खाते में है। दुर्जन हमेशा दूसरों की निंदा करता है। निंदा केवल दुर्जन ही करता है। सज्जन व्यक्ति है वह अपकारी का भी उपकार करता है। हम उपकारी का उपकार करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो व्यापार हो गया। जिसने हम पर उपकार कर दिया है उस पर हमने उपकार कर दिया, ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। लेकिन जिसने मेरा अपकार किया, जिसने मेरा अहित चाहा, उस पर उपकार करना ये कोई पते की बात है, वो ज्ञान की बात है। हम ऐसा जीवन में करते हैं। जिसने हमारा अपकार किया है उसको उपकार कभी किए हैं? उसको याद रखते हैं। 4-6 साल गए फिर भी वो चीज याद रखते। उन्होंने एक बार सबके समाज के बीच में मेरी निंदा की थी, समाज के बीच में मेरे गाल पर 2 थप्पड़ लगाए थे। वो 4 साल 10 साल के बाद भी याद रखता है। भाई, अपकारी के उपकार करो तभी जाकर महात्मा बन जाओगे। क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या करते थे? इधर थप्पड़ लगाए तो इधर वाला गाल आगे। तो अपकारी का भी उपकार करने की कला सीखो। आचार्य भगवान कहते हैं, उपकारेषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः। यानी उपकार करता है, उस पर उपकार करना ये कौन सा बड़ा गुण है? अपकारेषु यह साधु स साधु सर्वैरुच्यते। अपकारी पर उपकार करे वहां साधुता, वहां सज्जनता दिखती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, देख लेना, आपके आराध्य जियागंज मंदिर के मूल नायक कौन से भगवान हैं? पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ की जीवनी आपने कभी पढ़ी होगी, किसी के द्वारा सुनी होगी। तो पार्श्वनाथ पर 10 भव में उपसर्ग हो रहे थे, संकट आ रहे थे। और पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किया? हाँ, कमठ ने किया। वो उसका ही भाई था 10 भव पूर्व पहले। कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान जी पर 10 भव उपसर्ग किया। उसमें पार्श्वनाथ ने क्या किया? जोर से बोलो, पार्श्वनाथ ने क्या किया? उनके पास रुद्धियां थी, शक्तियां थी। अपनी रुद्धियों से आंख खोलकर कमठ को भस्म किया था, जलाया था? नहीं, 10 भव उपसर्ग करता रहा। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान क्या करते रहे? क्षमा करते रहे। हम पार्श्वनाथ भगवान के भक्त बने हैं। 10 भव में ना सही, कम से कम किसी के संकटों को, किसी की निंदा को 10 बार तो क्षमा करो। तो कमठ उपसर्ग करता रहा, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग सहते रहे। कल्याण किसका हुआ? और कमठ का? दोनों का भी कल्याण हुआ। पार्श्वनाथ ने उपसर्ग सह लिए और कमठ ने उपसर्ग कर लिए। तो पार्श्वनाथ ने शांति से सह लिए, इसलिए उनका उपसर्ग हो गया। और कमठ उपसर्ग कर रहा था। उनकी क्षमता की महिमा देखकर, उनका क्षमा धर्म देखकर, कमठ को उनका क्षमा धर्म देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और जिसको सम्यक दर्शन होता है वह भी मोक्ष जाता है, वह भी अपने आत्मा का कल्याण करता है। माने उपसर्ग करने वाला भी गया और सहने वाला भी गया। तो हमें हमारे जीवन में महापुरुषों पर जिन जिन लोगों ने उपसर्ग किए हैं,
वो संसार में डूबे नहीं है, संसार से तिरे भी हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग कर लिया, कल्याण हो गया, आगे आकर महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे। कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, कमठ का भी कल्याण हो गया, भविष्य काल में भगवान बनेंगे। तो आचार्य भगवंतों ने क्या है कि महापुरुषों की कृपा दृष्टि जिनको मिली है उस प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। महापुरुषों पर उपसर्ग किया हो, महापुरुषों को कष्ट दिया हो, तो संसार में डूब गया हो, महापुरुषों के संपर्क में आने वाला भी तिर जाता है। जैसे चंदन की लकड़ी है, कोई घिसकर माथे पर लगा देता है तो क्या देता है चंदन? सुगंध ही देता है। चंदन की लकड़ी है, उसको कुल्हाड़ी से काट दो, अपने शत्रु को भी वो सुगंध देता है, कुल्हाड़ी को भी सुगंध आता है। चंदन को जला दो तो भी सुगंध ही आता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये महापुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उसके प्रति सुगंध देने का भाव ही रखते हैं, सज्जनता को खोने नहीं देते। जैसे गन्ना होता है, घानी में कितना भी उसको घुमाओ वो क्या देता है? रस देता है, तो मीठा ही देता है। उसी प्रकार हमें कितना कोई भी कितना पीड़ित क्यों ना करे, हमारे जीवन में हमें इसको मीठा व्यवहार ही देना चाहिए। देखो, साधु पुरुषों की निंदा करें ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम साधु पुरुषों की निंदा करते हैं तो जहर कोई नहीं दे सकते हैं। वो साधु की निंदा करने जैसे जीवन में दर्दनाक कोई घटना नहीं है, साधु की निंदा जैसा कोई पाप नहीं है। हम साधु की निंदा करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो मान लो अग्नि से निकल करके अग्नि की दरिया में कूद रहे हैं। अग्नि की एक चिंगारी है और चिंगारी का ताप हमें सहन नहीं होता है तो दरिया में कूदने से क्या होगा? साधु संतों की निंदा करना माने आग की दरिया में कूदना है, और आग की दरिया में कूद करके हमारे आत्मा की सुरक्षा करना चाह रहे हो तो कभी नहीं हो पाएगी। जहां पर रहते हो, जिस वृक्ष के नीचे आत्मा को क्षण भर के लिए शीतल शांति प्राप्त हो जाती है, उसी वृक्ष को गिरा रहे हो तो शीतलता कहां से मिलेगी? जैन दिगंबर संतों की निंदा अजैन लोग कम करते हैं, जैन लोग ज्यादा करते हैं। जिस नदी से पानी चुल्लू भर पी करके अपनी प्यास बुझा रहे हो, अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हो, उस नदी को सुखाने का ही प्रयास करोगे तो हमारे लिए प्यास बुझाने वाला कौन होगा? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं किम अवधारिता, गुरु की अवहेलना करना ये सबसे बड़ी अवधारिता है। गुरु का अपमान करना ये सबसे बड़ी अवधारिता है। गुरु की निंदा करना ये सबसे बड़ी अवधारिता है। गुरु का अभिनय करना, गुरु का तिरस्कार करना, ये अवधारिता शब्द के एकार्थवाची शब्द है। निंदा कहो, अभिनय कहो, तिरस्कार कहो, अपमान कहो, अवहेलना कहो, ये क्या है? सब अवधारिता है। तो कौन सी अवधारिता जगत में सबसे बड़ी है? किसका अपमान सबसे बड़ा है? गुरु का अपमान, गुरु की निंदा, गुरु की अवहेलना, गुरु का अभिनय, गुरु का तिरस्कार, ये सबसे बड़ा पाप है। भाइयों, गुरु की निंदा करो अथवा न करो, लेकिन गुरु निंदा के भाव मन में आ जाते हैं
तभी जाकर हमारे लिए पाप कर्म का बंध होता है। क्रिया बाद की चीज है, क्रिया गलत है और भाव सही है तो शुभ कर्मों का बंध होगा, और क्रिया सही है किंतु भाव गलत है, वहां अशुभ कर्म का बंध होगा। आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? देव की निंदा, गुरु की निंदा, अभिनय, ये हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा पाप का कारण है। जिनवानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कहना, यह भी पाप का कारण है। भव्य बंधुअन, कर्मों का बंध होता है, सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है कौन सा? मोहनीय कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी। तो होने का कारण क्या है? तो तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान कहते हैं, श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का कारण क्या है? शुद्ध का अवर्णवाद, माने जिनवानी में जो कहा है उसको पलट करके हमारे हिसाब से कह देना। श्रुत संग, 4 प्रकार के संग होते हैं, कौन कौन सा? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुस्संग है। उस संग का अवर्णवाद करना। हम किसी साधु संघ से जुड़े हैं तो ये संघ बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े तपस्वी वहां रहते हैं, और दूसरा कीड़ा मकोड़ा है, ऐसा बोलना भी हमारे दर्शन मोहनी कर्म बंध का कारण है। भव्य बंधुअर, हमारे जीवन में संघ भक्त कभी मत बनना। संघ भक्त बनोगे तो दूसरे साधुओं की निंदा करोगे। हमें संघ भक्त नहीं, हमें साधु भक्त बनना है। जो जो सच्चे साधु हैं उनकी भक्ति हमें करना है। संघ भक्त बनोगे तो जिस संघ से जुड़े हैं उस संघ को ही श्रेष्ठ मानना शुरू करोगे, उस गुरु को ही श्रेष्ठ मानना शुरू करोगे। अगर संघ भक्त बनोगे तो नमोकार में नमो लोहे सौ साहुनम बोलना छोड़ना पड़ेगा। नमो लोहे सौ साहुनम मतलब जिस भी संघ में, जिस भी पंथ में जो समीचित साधु है उनको मेरा नमस्कार है। लेकिन हम आज संघ भक्त बन करके दूसरे संघों की निंदा कर रहे हैं। तो मुनि, आरिका, श्रावक, ये संघ का अवर्णवाद, माने जैसा है उससे विपरीत बोलना, यह अवर्णवाद कहलाता है। शुद्ध संघ धर्म का अवर्णवाद करना। धर्म कल्याण वाला है लेकिन उसको अकल्याण का बताना। धर्म वीतराग है लेकिन सराग को धर्म कहना, ये अवर्णवाद है। धर्म से द्रव्य मिलता है, ये भावना रखना, ये कहना, ये अवर्णवाद है। तो धर्म शुद्ध संग धर्म देवावर्णवादो, देव का अवर्णवाद करना। जैसे भगवान है वो भोजन करते हैं ऐसा कहना, ये देव का अवर्णवाद है। शुद्ध संग धर्म देव का अवर्णवाद करना, यह दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का कारण है। और दर्शन मोहनीय कर्म हमें संसार में घुमाने में प्रमुख कारण बनता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनवानी का अनादर नहीं करना चाहिए, जिनवानी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो, आचार्य भगवंतों ने कहा है जो गलत कार्य करता है दंड तो उसको ही भोगना पड़ेगा। राम ने गलत कार्य कर दिया था, उसको भी दंड भोगना पड़ा। राम ने क्या गलत कार्य किया था? सोने का मृग नहीं होता है, वो जानते हुए भी दूसरों की बात सुनकर उस सुवर्ण के मृग के पीछे भागा। वो उनका गलत कार्य था और उनके गलत कार्य के कारण उनको दुख भोगना पड़ा। सीता ने अपने जीवन में गलत कार्य किया, राम ने तो गलत किया ही किया, सीता ने गलत कार्य किया, मर्यादा का उल्लंघन किया तो सीता को भी दुख भोगना पड़ा। जिन्होंने भी उल्लंघन किया है उसको कष्ट भोगना पड़ता है। हम अपने ज्ञान के लिए अपने ज्ञान का
आडंबर करने हेतु अगर जिनवानी में दोष लगाते हैं तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। कि वर्तमान योग क्या पढ़ना है, उसमें कहानी लिखी है, तो ऐसा आप समझोगे तो सोचना कि तीर्थंकर की वाणी से कल्याण नहीं होता है, ऐसी अपनी भावना बन गई है। क्योंकि वर्तमान योग भी तीर्थंकर ने ही कहा है, कल्याण उसी का होता है जिसकी कषाय मंद होती है, और जो कषायों के साथ चलता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। निंदा भी दूसरों की होती है, कषाय के निमित्त स्वप्न में भी किसी की निंदा मत कर लेना। स्वप्न में भी कोई किसी की निंदा करता है कषाय के आवेग में आकर, तो उसको पाप बंध जरूर होता है। और कोई एकाध व्यक्ति स्वप्न में भी भगवान का अभिषेक करता है तो उसको पुण्य बंध होता है। भव्य बंधुवर, कषायों से ही किसी की निंदा होती है, कषाय मंद होने से नहीं। जैसे किसी के शरीर पर ठंडा पानी डालने से फपोला निकलता है क्या? फपोला कब निकलेगा? गर्म पानी डालने से फपोला निकलता है। उसी प्रकार तीव्र कषाय से ही कर्म बंद होता है, कषाय मंद होने से कर्म बंद कम होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में कषाय की मंदता करनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनके जीवन का अनमोल समय निकाल करके हमारे कल्याण हेतु उन्होंने ग्रंथ लिख कर रखे हैं। उस ग्रंथों का अध्ययन करके हमारे जीवन में जो ग्रंथियां हैं उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए। भव्य बंधुवर, आप जब इस क्रिया को नहीं करते हैं, टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, देवशास गुरु की टीका टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया है? जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? जीवन में दुख के बस दो ही कारण है, तीसरा कारण नहीं। पहला कारण है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना। अपने कर्तव्य क्या है? गृहस्थ के देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपा और दान। अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, ये पहला दुख का कारण है। और दूसरा दुख का कारण है अधिकार दिखाना, दूसरों पर अपना अधिकार दिखाना, अपने अधिकार का दुरुपयोग करना। देखो बंधुओं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है उस व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और जो अधिकार का सदुपयोग करना चाहता है, जानता है, वो कर्तव्य में कभी भूल नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। जिस अधिकार पर जो व्यक्ति बैठा है वहां वह रिश्तेदारी नहीं देखता है। राजा राज्य गद्दी पर बैठा है, अपने बेटे ने भी भूल कर दी तो उसको मृत्यु दंड देता है, वह राजा राजा होता है। और अपने बेटे ने कोई गलती कर दी और कानून बदल दिया तो वो राजा राजा नहीं होता है। उसी प्रकार धर्म कार्य करते हुए हमारे स्वयं के लिए धर्म में शिथिलता लाना, वो धर्म का राजा नहीं हो सकता है। धर्म जैसा कहा है वैसा करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है, उसको पराजित कोई नहीं करता है। चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, वो जानता है मेरा कौन सा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का वो पालन करता है। अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेना, यही अपनी आत्मा की गिरावट का कारण है। वही हार की पहली सीढ़ी है। बाहर से हम कितना भी जीत जाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? बाहर की जीत अंदर की हार को जीत में बदल देती है। यदि अंदर मन टूटा है तो बाहर कितना भी मरहम पट्टी कर दो, अंदर के दिल टूटा है, अंदर का जख्म है, वो भरने वाला नहीं है। तो हमारे लिए कहना यह है
कि बाहर की जीत जीत नहीं है, अंदर की जीत जीत है। और अंदर की जीत वही कर पाता है जो अपने अधिकार का सदुपयोग करता है। आप अपने अधिकार का सदुपयोग करते कि दुरुपयोग करते हैं? अपना बच्चा है, बेटा है, कभी आपके पॉकेट से 100-500 को नोट उठा लेता है तो हम क्या करते हैं? थप्पड़ लगाते हैं। उसको पूछते नहीं तुझे क्यों चाहिए था, उसको प्यार करो, पूछ लो क्यों 500 रुपए क्यों उठाए भाई, तुझे किस लिए चाहिए थे, अगर तुझे चाहिए तो मुझे बता देता। प्यार से व्यवहार करना चाहिए। आज बच्चों ने 500 रुपए जेब से उठाए तो हमने थप्पड़ लगा दिया, लेकिन मेरे बचपन में मैंने भी मेरे पापा के जेब से 500 उठाए थे। आज तू पापा बन गया, इसका मतलब अधिकार का दुरुपयोग मत करना। आज तू समाज का श्रेष्ठी बन गया, समाज का पदाधिकार बन गया, इसका मतलब उसका दुरुपयोग मत करना, उसका सदुपयोग करना। जिस पद पर तू आसीन हो गया है सबके लिए समान होना चाहिए, वहां पक्षपात नहीं करना चाहिए कि रितेश ने मुझे वोट नहीं दिया था उसको शक्तिधरण नहीं करने दूंगा। ये हो गया पक्षपात, ये हो गया अधिकार का दुरुपयोग। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो अधिकार का दुरुपयोग करता है बाहर से भले जीत जाए लेकिन अंदर से हार जाता है। और हारा हुआ व्यक्ति, अंदर से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास अधिकार है, किसी को ठग लिया, किसी का धन चुरा लिया, हमारे पास अधिकार कारण धन चुरा लिया, लेकिन धन चोरी करने वाला व्यक्ति है वो सिर उठा करके जी नहीं पाएगा, सिर झुका कर ही जीना पड़ता है, क्योंकि उसने अधिकार का दुरुपयोग कर लिया है। अधिकार का दुरुपयोग कभी मत कर देना, और अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो जीवन में दुख ही आएगा, सुख कभी नहीं आएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है हमारे पास जो धर्म मिला है उस धर्म का श्रवण करो। धर्म श्रवण करना और उस धर्म श्रवण करके हमारे जीवन में बदलाव करना, यह हमारा काम है। आज वर्तमान में हमारे पास अल्प सा ज्ञान है और उस अल्प से ज्ञान से हम अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं तो अधिकार का दुरुपयोग हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है मदिसुद ज्ञान बलेन दुजो सच्चदम बोलदी चिन्ह ऐसो होदी कुदिट्टी न होदी चिन्ह मग्ग लग रहो। हमारे पास मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल से जो जिनमार्ग में जैनागम में स्वच्छंदता से बोलता है, अपने अधिकार का स्वच्छंदता से प्रयोग करता है, ऐसा होदी कुदिट्टी, ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है। न होई जिन मग्ग लग रहो, ऐसा व्यक्ति जिनेंद्र के मार्ग में लगा हुआ नहीं होता है। उसने जैनागम को खंडन किया है, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। कभी कभी साधु संत होते हैं, वह समाज को सीख देने हेतु कभी कभी कठोर बोलते हैं, लेकिन वो अधिकार का दुरुपयोग नहीं है। वो जानबूझकर उस प्रकार का प्रयोग नहीं करते हैं। वो समझाना चाहते हैं सामने वालों को कि ये धर्म है, इस मार्ग पर चलो तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं हर भव्य जीव को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, आप अपने बेटे को जन्म दिया है, मैं आपको कभी कभी डांटता हूं, ऐसे डांटता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मेरी भले आवाज ऊंची है, ऊंची आवाज में बोलता जरूर हो, लेकिन अंतरंग में किसी को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का मेरा भाव बिल्कुल नहीं रहता है। सोच लेना, मेरी बात को बुरा मत मान लेना। आप तो हमारे अपने हैं, आप तो हमारे अपने हैं। जैसे आपने अपने बेटी को जन्म दिया है, वो आपका बेटा अपना है कि पराया है? हाँ, आपका बेटा अपना है कि पराया है?
अपना है। अगर अपना बेटा गलत कार्य करता है तो उसको आप थप्पड़ लगाते कि नहीं लगाते? और पड़ोसी का बेटा वही गलत कार्य है, जैसे आपके बेटे ने आपके जेब से 500 रुपए उठाया है, वो गलत है बेटा, तुझे समझाना है, मुझे बता कर लेना था, ऐसा बोलते और एक थप्पड़ लगाते हो सुधार के लिए। अपने बेटे ने गलत कार्य कर दिया, थप्पड़ लगाया। पड़ोसी के बेटे ने गलत कार्य कर दिया, लगाते थप्पड़? हाँ, लगाते हैं? नहीं, क्यों नहीं लगाते? वो पराया है, परायों को समझाने से मुझे क्या मतलब है? मुझे अपने बेटे को समझाना है। भाइयों, उसी प्रकार आप मेरे अपने हैं। बाप वही बाप है जो अपने बेटे को समझाने में काबिल होता है, मात्र जन्म देने से बाप नहीं होता है। उसी प्रकार गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को डांट फटकार करके धर्म के मार्ग में लगाता है, वह गुरु होता है। इसलिए मैं तुम्हें डांटता हो, फटकारता हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना, आपको दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब मात्र यही है कि आप सही मार्ग पर चले, क्योंकि गुरु होते हैं हर भव्य प्राणी को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंतर हृदय में करुणा का भंडार होते हैं वो गुरु। वह भव्य जीवों को हमेशा पापों से बचाने के लिए कार्य करते हैं और धर्म को सुनाते हैं। अगर आपको मैंने डांटा, फटकारा और आप गुस्सा में मेरे पास आना छोड़ दिए, प्रवचन में आना छोड़ दिए, अभिषेक करना छोड़ दिए, पूजा करना छोड़ दिए, शांति धारा करना छोड़ दिए, आहार दान करना छोड़ दिए, नुकसान किसका? आपका कि मेरा? आप नहीं आए तो नुकसान किसका है? आपका है। इसलिए गुरु ने हमें डांटा है, फटकारा है, किस लिए? हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुधार के लिए, भव्य जीवों के लिए करुणापूर्ण उपदेश करते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, पंडित दौलतराम जी कहते हैं, जे तीन भवन में जीव अनंत सुख चाहे तय दुख भयवन, ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु। शब्द क्या शब्द अंत में जोड़ा है? गुरु कैसे होते हैं? करुणाधार होते हैं। और उस करुणाधार गुरु हैं, वो वाणी सुनाते हैं, ताही सुनो भवि मन स्थिर आर, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण करना चाहता है वो मन स्थिर करके उन करुणाधारी गुरुओं की वाणी हमेशा सुना करो। वह वाणी सुनने के बाद ऐसा मत सोचो कि महाराज जी ने मुझे आज डांटा, मुझे फटकारा। भव्य बंधुवर, मेरी आवाज है थोड़ी ऊंची हो सकती है, मेरी वाणी आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है। मेरी कड़वी वाणी चिरायती काढ़ा है, और चिरायती काढ़ा पीने में पीड़ा जरूर होती है, लेकिन पीड़ा देने का भाव मेरा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है कि हमारे जो कैंसर आदि की गांठ है उसको निकालने के लिए, और जब कैंसर की गांठ निकाल देता है तो व्यक्ति का जीवन बच भी सकता है। ऐसे गुरु महाराज होते हैं, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में जो मिथ्यात्व अज्ञान की गांठ है उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, और उस शब्दों का ऑपरेशन होता है, उसके माध्यम से उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो भव्य बंधुवर, आज आचार्य भगवंतों ने कहा कि किम अवधारिता। अवधारिता क्या है? जगत में सबसे बड़ा अभिनय क्या है, निंदा क्या है, अविवेक क्या है? तो कहा गुरु की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। श्रेणिक राजा भविष्य में तीर्थंकर हो गए। भगवान महावीर स्वामी जी के समो शरण में प्रधान श्रोता बने, 60,000 प्रश्न किए। देखो, आज वर्तमान में हमारे और आपके लिए तीर्थंकर तो नहीं, महावीर तो नहीं, लेकिन महावीर समान हमारे आराध्य भगवान गुरु विद्यासागर महाराज जी हैं। आपसे कभी बात करते, आप गए होगे दर्शन के लिए, बात किए कभी? महावीर को देखा है आपने? एक भजन में ना, महावीर नहीं देखे मुझे कोई गम नहीं, महावीर नहीं देखे मुझे कोई गम नहीं, गुरुवर तुम्हारा रूप महावीर से कम
बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। देखो गुरु महावीर को नहीं देखा, लेकिन आज वर्तमान में महावीर समचर्या करने वाले हमारे आराध्य भगवान आपसे कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो अपने में रहते हैं। अगर गलती से आप गए वहां और जाने के बाद वो पूछेगा, अरे सुनील कब आया, कहां से आया, पगला जाएगा सुनील। क्या हो जाएगा? सुनील पगला जाएगा। गुरुजी ने मुझसे बात कर दी, गुरुजी ने मेरी ओर देखकर मुस्काया, पगला जाएगा। तो आचार्यों ने कहा है कि वहां जाकर गुरुजी बात कर देते हैं तो हम पगला जाते हैं। अगर वो कभी डांटते हैं, फटकारते हैं, तो किस लिए? आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, यह हमें समझना चाहिए। और वो बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? दुख को मुक्ति दिलाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। जो करुणाधारी गुरुराज होते हैं वो हमसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे तो गुरु बात किसी से नहीं करते हैं। मुनि होते हैं, उनको मौन रहना चाहिए, वो कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं। भव्य बंधुवर, वास्तव में सत्यता तो यह है कि जगत में सबसे क्षमाशील मां होती है। इस संसार में लौकिक मां हो चाहे पारमार्थिक मां हो, वो क्षमाशील होती है। और मां की गोद में पहुंचकर अगर गंदा तो काम करेगा तो मां तुझे क्षमा करेगी। मां की गोद में पहुंच करके व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन मां की कोख से जन्म लिया है, उस कोख को ही कलंकित करता है। जिस आंचल से दुग्ध पान करता है, उस आंचल को ही काट देगा तो उस मां की दृष्टि में वो पूत नहीं कपूत होता है, सुपूत नहीं होता। उसी प्रकार जीव देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हमारा आत्मा का कल्याण होने वाला है। उस देव शास्त्र गुरु की निंदा करना माने आप सही धर्मात्मा नहीं, अधर्मात्मा हो, ये समझना अनिवार्य है। तो आचार्य भगवंतों ने आज कहा था, पंडित कौन है? जो विवेकी हैं। दूसरा सवाल था कि किम अवधारिता, गुरु का अवहेलना करना सबसे बड़ा पाप है।